हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज है हमारा बेसिकली पार्ट नंबर 4 ऑफ चैप्टर 9 इशू ऑफ डिबेंचर्स। इससे पहले वाले वीडियो में बच्चों हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम डिबेंचर्स इशू करके चलते थे एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, इशू नहीं, एक तरीके से गिरवी रख के चलते थे, तो उसमें कैसे एंट्रीज करके चलनी है वो ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। अगर उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो जिसने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो देख के आए, उसके बाद पार्ट नंबर 4 देखा, ठीक है। उसका एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक आपको आई बटन पे बना आ रहा होगा। तो बच्चों मुझे फटाफट से बताओ, डिबेंचर्स क्या होते थे सर। अब कंपनी थी, ये लोग थे, ठीक है। अब ये लोग सर कंपनी को पैसा देते थे, कंपनी इनसे लोन मांगती थी, तो इसके बदले में एक पेपर होता था जिसको हम बोलते थे डिबेंचर्स, वो इसको इशू कर देते थे लोगों को, ठीक है सर। यही होता था बच्चों। लोन लिया है तो अब लौटाना भी तो पड़ेगा ना, है सर। मतलब समझ नहीं आया यार, किसी से लोन लेते हो तो एक, मान लीजिए डिबेंचर्स एज अ टाइप ऑफ लोन ही था, अब ये पैसे लौटाने भी तो हैं, अब उस पर चर्चा होके चलेगी। जब भी डिबेंचर होल्डर्स, ये जो बंदे हैं इनको हम डिबेंचर्स होल्डर बुलाते थे, अब इनके पैसे वापस लौटाने का समय आ गया है, इनके पैसे वापस रिडीम करने का समय आ गया है। तो बच्चों इस टॉपिक को हम बोलते हैं रिडम्पशन, ठीक है। रिडम्पशन का मतलब क्या है कि जो डिबेंचर्स के हमने पैसे एज अ लोन लिए थे वो लोन अब लौटाने का समय आ गया। याद कीजिएगा, मैंने आपको टर्म्स एंड उसमें टर्म्स पढ़ाई थी। ये जब इशू ऑफ डिबेंचर्स वाला चैप्टर शुरू हुआ था, मैंने आपको एक टर्म पढ़ाई थी, रिडीमेबल डिबेंचर्स और इररिडीमेबल डिबेंचर्स। मैंने आपको क्या बोला था, इररिडीमेबल डिबेंचर्स नाम की अब कोई चीज नहीं है। रिडीमेबल डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है कि 4 साल 5 साल के बाद रिडीम कर देना है, दैट मीन्स डिबेंचर्स एज अ लोन लेना है और 4 साल के बाद उसको रिडीम कर देना, दैट मीन्स उसकी पेमेंट वापस कर देनी है जिनसे हमने लोन लिया था। तो थोड़ी बहुत चर्चा बच्चों इस पे होके चलेगी। क्या, मान लीजिए हम इशू ऑफ डिबेंचर्स जब करते थे, हाँ जी, इशू ऑफ डिबेंचर्स याद करो, हम पार पे भी करते थे, जितने का इशू, जितने की फेस वैल्यू उतने का इशू प्राइस। उसको हम प्रीमियम पे भी करते थे, बिल्कुल सर करते थे, हम कैसे भूल सकते हैं, आपने एक एक टॉपिक पढ़ा है बिल्कुल। और उसको डिस्काउंट पे भी करते थे, ठीक है सर। तो क्या जब रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कर रहे हैं, मतलब कि जब पैसा वापस लौटा रहे हैं, जिसको इंग्लिश में बुलाते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इसको मैं रिडम्पशन लिख रहा हूं, ठीक है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो क्या सर एक मन में सवाल आ रहा है, क्या क्या सर इस केस में भी ऐसा होता है क्या कि रिडीम कर रहे हैं हम पार पे, रिडीम कर रहे हैं हम प्रीमियम पे और रिडीम कर रहे हैं हम डिस्काउंट पे। यस यस यस, ऐसा केस भी होता है। तो इस चीज का जो ट्रीटमेंट होता है ना बच्चों, ये हम अब सीख के चलेंगे। अब एक टॉपिक का नाम बोलने जा रहा हूं, अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसीडरिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द रिडेम्पशन। ये टॉपिक जो है ना, ये टॉपिक पता है क्या बोलता है, इसका मैं आपको एक इमेज भी दे दूंगा, आपको इमेज बनी आएगी, फिर से पढ़ो। कहता है अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसीडरिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रिडम्पशन। बच्चों को लग रहा होगा सर इशू की अकाउंटिंग में, इशू ऑफ डिबेंचर्स की जो एंट्रीज होंगी उसमें रिडम्पशन लगा देंगे हम। बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है, मैं जानता हूं। अब इसी का ही ट्रीटमेंट हम आगे पढ़ के चलेंगे। मैं एक एक केस उठाऊंगा। कैसे, मान लो मैंने पहला केस उठा लिया कि पार पे ही इशू है, मतलब जितने का फेस वैल्यू था उतना इशू प्राइस थी और उतनी अमाउंट पे ही हमने वापस दे दिया। फिर मैं एक दो केसेस और लूंगा कि पार पे इशू हुआ है और प्रीमियम पे दे दिया, रिडीम कर दिया। तो ऐसे ऐसे हम बहुत सारे केसेस ट्राई करेंगे और साथ में हम सीखेंगे कि इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे होके चलती हैं। सो इसमें केस नंबर 1 लेके चलते हैं बच्चों। केस नंबर 1 इसमें होगा कि जो हमारे पास डिबेंचर्स हैं उनको हमने इशू की है ₹100 पे, पर डिबेंचर की बात कर रहा हूं। और इसकी जितने भी केसेस मैं करवाऊंगा ना उसमें ₹100 फेस वैल्यू भी होगी, क्योंकि फेस वैल्यू होता है ना, फेस वैल्यू, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इशू प्राइस एंड फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब कि कितने का था और कितने का बेचा है, ठीक है ना। तो ₹100 का था, ₹100 का बेचा, और उसका जो रिडम्पशन हमने करा इसको हम रिडम्पशन प्राइस बोल सकते हैं। रिडम्पशन प्राइस भी बच्चों इसका ₹100 है। ओके, सो बच्चों एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, देर इज अ डिफरेंस, ठीक है ना, देर इज अ डिफरेंस ऑफ ड्यूरेशन, ठीक है, थोड़ा टाइम गैप होता है। जितने का इशू प्राइस है, मैं पहले इशू की एंट्री करूंगा, उसके 4 साल के बाद रिडम्पशन की एंट्री होती है। इधर मैं आपको दिखा इकट्ठी रहा हूं, एक साथ दिखा रहा हूं, बट दैट डजंट मीन कि जिस टाइम इशू करा अगले दिन थोड़ा ना। ऐसा कभी सुना कि एक दिन में डिबेंचर लिया दूसरे दिन उसको बेच दिया, ऐसे नहीं होता, 3 से 4 साल का गैप होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इशू की एंट्री करते हैं, एंट्री फॉर इशू। ओके, सो इसमें क्या होके चलेगा, फर्स्ट एंट्री हमारी नॉर्मल होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू
परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। इसमें बच्चों घबराना नहीं है कि कभी कभी आपको क्वेश्चन में ये भी गिवन होता है कि एप्लीकेशन के साथ ही सब कुछ मंगवा रहा है, वो अलॉटमेंट भी मंगवा रहा है, तो उस केस में आप एंट्री पता क्या करेंगे, टू परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। उसमें ऐसे करेंगे तो घबराना नहीं कि अरे सर ये क्या हो गया, अलॉटमेंट के साथ में लगा हुआ है, कभी कभी सारा मंगवा लेता है एक साथ, ठीक है। तो ये हो गया 100 रुपये और ये भी हो गया 100 रुपये। उसके बाद आप सब जानते हैं, हाँ सर ये तो एंट्री हमने की हुई है, परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, यू हैव टू प्रीफिक्स इंटरेस्ट रेट और सॉरी कूपन रेट विद द डिबेंचर वर्ड, ठीक है ना, परसेंटेज लगानी है, मैं बार बार बोल रहा हूं। उसके बाद इसमें आता है 2 परसेंटेज डिबेंचर्स, ओके, इतने से हमने डिबेंचर्स को अपना दिखा दिया 100, ठीक है। अब यहां तक तो हमारी एंट्री फॉर इशू खत्म हो गई। अब उस दिन जिस दिन रिडीम हो रहा है, गैप है, टाइम गैप है, ठीक है। अब आएगा एंट्री फॉर रिडम्पशन, ठीक है, एंट्री फॉर रिडम्पशन। अब इसमें सोच समझ के मुझे एक चीज बताइए, अब हम डिबेंचर्स को वापस कर रहे हैं, दैट मीन्स हमारी लाइबिलिटी साइड पे जो 2 परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट खड़े हुए हैं, अब इसको वापस देने का समय आ गया, दैट मीन्स वी हैव टू खत्म इट, ठीक है, वी हैव टू कैंसिल इट, इसको हम खत्म कर रहे हैं। किसी भी अकाउंट को खत्म करना होता तो क्या कर देते हैं सर, फ्लिप मरवा देते हैं उनका। तो क्रेडिट एक तरीके से लाइबिलिटी साइड में 2 खड़ा हुआ है, क्रेडिट किया हुआ है, इसको हम क्या कर देंगे बच्चों, इसको हम कर देंगे डेबिट। सो डिबेंचर, ये थर्ड एंट्री है आफ्टर 4 ईयर्स के बाद। सो परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 2, ये किसको दे रहे हैं हम वापस, अमाउंट किसको दे देंगे सर, टू डिबेंचर होल्डर। ये जो बेचारे जिन लोगों ने हमें पैसे दिए थे ना, इनको डिबेंचर होल्डर बोलते हैं। तो बच्चों ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी एंट्री होगी ड्यू करने की एंट्री, ओके, ये ड्यू करने की एंट्री है कि परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर एज अब हम लायबल है उनको पे करने के लिए। ये हमारी एंट्री हो गई ड्यू की एंट्री। मैं लिख भी देता हूं, ये ड्यू एंट्री है, सीधा मत कर देना कहीं, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पहले ड्यू तो कर लो उसको, ठीक है। और फोर्थ एंट्री क्या होगी, ये जो डिबेंचर होल्डर हमारी एज ए लायबिलिटी खड़ी है, इनको हमने पेमेंट कर दी, तो इस अकाउंट को खत्म करना है। तो बच्चों क्या एंट्री होगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक से पैसा जाता तो टू बैंक अकाउंट ही होता है ना, अरे इतना तो पता होगा, नहीं पता तो +1 की सीरीज चल रही है, देख लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया, केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या कहता है, इशू प्राइस भी 100 रुपए का और रिडम्पशन प्राइस भी 100 रुपए का। याद रखना सारे केसेस में फेस वैल्यू 100 की है, ठीक है। अब हम करते हैं केस नंबर 2, ठीक है। अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा ये चीज के बारे में कि एंट्री इसकी है, मैं अब लाइन वाइज चलता रहूंगा, ठीक है। सो केस नंबर 2 बच्चों हमारा ये है कि जो इशू प्राइस है वो कितने का है सर, वो है ₹95 का, और हमने रिडीम किया है कितने में सर, हमने रिडम्पशन प्राइस बोल लो, रिडीम किया कितने में सर, नॉर्मल 100 रुपए की। फेस वैल्यू कितनी थी 100 की, और इशू कितने पे कर रहे हो 95 पे। सीधा सीधा बताओ 5 रुपए क्या है सर, डिस्काउंट है सर, ये तो पढ़ा रखा है आपने ऑलरेडी डिस्काउंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर लीजिए। तो फर्स्ट एंट्री हमारी कौन सी होगी, जिसको हम बोलेंगे एंट्री फॉर इशू सर, बैंक अकाउंट डेबिट्स 2 परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना रुपया आया है, ये इशू की एंट्री हो रही है, ठीक है सर, 95। पॉइंट नंबर 2 क्या होगा सर, परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट सर, डिस्काउंट को सर हमेशा डेबिट करते थे, हम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू इसमें क्या होके चलेगा, इसमें होके चलेगा हमारा परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। बच्चों हमेशा याद रखो, जैसे मैंने आपको बताया था इशू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर में भी, 2 शेयर कैपिटल 2 डिबेंचर्स, इसमें हमेशा फेस वैल्यू आता है कि जितने का ओरिजिनल पैसा आना चाहिए था उतना अमाउंट लिखते हैं, हमेशा फेस वैल्यू लिखते हैं। चाहे मेरे को 95 रुपए आया, चाहे मुझे 1 लाख रुपया भी आया ना एक शेयर पे, मैं यहाँ 100 ही लिखूंगा। वो डिसाइड करेगा कि कम आया तो डिस्काउंट होगा, ज्यादा होगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। तो इसमें फटाफट से बताइए, इसमें मुझे कितने आए सर, इसमें आपको आया 95, तो इसके हो गए एप्लीकेशन के सर 5 रुपए जो था वो सर हमारा सर डिस्काउंट, इसलिए डेबिट सर नफा नुकसान, और बाकी सर 100 के 100 डाल दिए इसमें। तो इसके बाद हमारे पास कौन से वाला आता है सर, इसके बाद ये 3 साइंस डालूंगा, इसका मतलब इट विल बी एंट्री फॉर रिडम्पशन। अब बच्चों एंट्री फॉर रिडम्पशन मुझे फटाफट से बता के चलिए कितने के डिबेंचर्स खत्म करने हैं सर, पूरे। सो सर ये 2 डिबेंचर्स खड़े किए हैं आपने लायबिलिटी साइड में, तो आप एंट्री कर दीजिए। थर्ड एंट्री हमारी होगी एंट्री फॉर रिडम्पशन में, परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। सर ड्यू की एंट्री कर दी ना ये आपने, बिल्कुल
टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। कितने से? 100 एंड 100। ये 100 इसलिए किया क्योंकि उसने ये बोला कि भाई मुझे कोई मतलब नहीं है कि कितने का इशू है, रिडीम पूरे पूरे 100 रुपये कर रहे हैं हम। ओके, 100 रुपये की वैल्यू पे कर रहे हैं, ठीक है। और फोर्थ एंट्री क्या होगी सर? फोर्थ एंट्री होगी जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको पैसे दे दीजिए। सो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने से? 100 एंड 100, ठीक है। अब आ जाओ, ये समझ में आ गया। इशू प्राइस 95, रिडीम प्राइस 100। अब नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस में हमारे पास आके चलता है बच्चों, इशू प्राइस जो है वो है हमारा, फेस वैल्यू दिमाग में रखना 100 रुपये ही है, ठीक है। सो इशू प्राइस हमारा है 105, फेस वैल्यू 100, इशू प्राइस 105, 5 क्या हो गया सर? प्रीमियम। ओके, एंड इसमें रिडम्पशन प्राइस कितना है? रिडम्पशन प्राइस सर वही करो अभी, ठीक है। तो बच्चों ये सारे मैं आपको केसेस करवा दे रहा हूं, जो से मुझे लगता है आ सकते हैं केसेस, तो आपको सारे केसेस की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट एंट्री क्या करोगे? फर्स्ट एंट्री विल बी एंट्री ऑफ इशू, ठीक है ना, इशू की एंट्री। सो इसमें एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपए आए हैं सर? 105 रुपये आया है सर। ओके, 105 एंड 105। सेकेंड एंट्री, ये जो 5 रुपये फालतू के आए हैं, कितने रुपए के आए? कौन सी वैल्यू है सर? ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की वैल्यू है। ओके, सो परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। मैंने हमेशा बोला इसमें फेस वैल्यू जाती है, बाकी की जो एक्स्ट्रा है वो कहाँ जाएगी सर? वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में जाएगी। सो 105 का डिबेंचर एप्लीकेशन खत्म हो गया, और उसमें से 100 तो सर डिबेंचर से रिलेटेड है, और बाकी 5 रुपये सर हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से रिलेटेड है। अब आ जाओ 4 साल के बाद एंट्री या फिर ड्यू डेट वाली एंट्री। तो 4 साल के बाद वाली कौन सी एंट्री होती है सर? रिडम्पशन की एंट्री होती है। तो रिडम्पशन की एंट्री में सीधा सीधा मुझे बताओ कि कितना रिडीम करना था सर, इस पे नजर रखिए। 105 मत कर देना, 105 तो भाई उनसे हमने एज अ प्रीमियम मंगवाया है, हम रिडीम कितने पे कर रहे हैं? रिडीम 100 रुपये पे कर रहे हैं, देने 100 रुपये ही हैं हमको, ठीक है। तो कौन सी वाला अकाउंट देखेंगे सर? ये वाला अकाउंट देखेंगे, ये वाला, ठीक है। इसको खत्म करना है। तो इसमें बच्चों क्या एंट्री होगी? परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू डिबेंचर होल्डर्स। इसमें आप प्रॉपर्ली लिखना प्लीज, डिबेंचर होल्डर के अच्छे से स्पेलिंग लिख देना, जो ठीक वाले होते हैं, वैसे ये भी ठीक ही हैं। इसमें लिख देना 100 एंड इसमें लिख देना 100 एंड एट द लास्ट यू हैव टू मेक अ पेमेंट टू द डिबेंचर होल्डर्स। समझ में आई बात कि नहीं आई? हाँ जी सर, आ गई, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी तक तो चल रहे थे नॉर्मल केसेस हमारे, अब आएगा कहानी में ट्विस्ट। क्यों सर? अब थोड़े केसेस अजीब से आने शुरू हो जाएंगे। अजीब डजंट मीन दैट इट विल बी डिफिकल्ट, थोड़ी चीजें इंट्रोडक्शन वाली आ जाएंगी, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं हम कौन सा केस हो गया। ये हो गया हमारा, अब आएगा केस नंबर 4, ठीक है, केस नंबर 4। अब केस नंबर 4 क्या कह रहा है सोच समझ के, ठीक है। केस नंबर 4 ये कह रहा है कि जो इशू प्राइस है, जो इशू प्राइस है वो है 100 रुपया, ठीक है, मतलब कि फेस वैल्यू इशू उतने पे, ठीक है सर, इसमें तो कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई प्रीमियम नहीं है। बट कहता है जो हम रिडीम कर रहे हैं ना, जो हम रिडीम प्राइस है, मतलब कि रिडम्पशन प्राइस है, वो है 105 रुपया। 5 रुपये पे रिडीम कर रहे हो आप लोग। ओ माय गॉड सर, ये क्या दिक्कत है सर? हमने तो ये सीखा था कि इशू के टाइम पे डिस्काउंट और रिडीम होता है। अभी तक आपने जो केसेस कराए हैं तो रिडीम कर भी रहे हैं तो पार पे कर रहे हैं, दैट मीन्स जितने की फेस वैल्यू थी उतने पे रिडीम कर रहे हैं। बट इस केस में सर जो रिडम्पशन है वो प्रीमियम पे कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से दिमाग लगाओ, कंपनी का नुकसान है, कंपनी वालों को अब देने हैं 100 रुपए नहीं 105, 5 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं। ये वर्डिंग्स पे ध्यान रखना, कंपनी वालों का नुकसान है, ठीक है। तो स्टार्ट वैसे ही करेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टार्ट हम करेंगे एंट्री फॉर इशू से ही। अब इसमें केसेस हैं, सोच समझ के, जिसने ये समझ लिया उसको सारा आ जाएगा, ठीक है। तो क्या एंट्री करेंगे सर? हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने से सर? ये होगा हमारा 100 रुपीज से एंड 100 रुपीज से। अब आ गई मेन बात समझने वाली, जिसमें मैं आपको थोड़ा बहुत अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो आपने +1 क्लास में पढ़े थे वो भी समझा के चलेंगे, ठीक है। अब मुझे बता के चलिए, मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे सर? नेक्स्ट स्टेप आप ऐसा कीजिए, ये तो रखिए, परसेंटेज डिबेंचर
एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने से सर? ये रख दीजिए आप सर, इतने को खत्म करना 100 से, ठीक है। और सर कितना ट्रांसफर करते हैं? ट्रांसफर से 100 का लिया था सर, 100 ही डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो एक और एंट्री सर मुझे पता कौन सी, टू डिबेंचर अकाउंट कितने से 100। अब बच्चों मुझे एक चीज बता के चलो प्लीज, सोच समझ के, ये जो 5 रुपए है, 100 रुपए देने थे, रिडम्पशन की टाइम की बात कर रहा हूं, जो 4 साल बाद हरकत होनी है। 100 रुपए देने थे बट 105 रुपए दे रहे हैं। ये जो 5 रुपए हैं, ये जो 5 रुपए हैं, एक तरीके से कंपनी को एक्स्ट्रा देने हैं। क्या कंपनी की जब ये वाली आप एंट्री करते हैं ड्यू करने की, लाइबिलिटी जब ड्यू हो जाती है, दैट मींस कि कितना हमें डिबेंचर होल्डर को देना है, क्या कंपनी वालों को 4 सालों के बाद, क्या कंपनी वालों को 4 सालों के बाद सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए लौटाने हैं? नहीं सर, सर 100 रुपए प्लस 5 रुपीज भी लौटाने हैं। दैट मीन्स अ लाइबिलिटी हैज अराइजन। मैं बिल्कुल आपकी बात मान रहा हूं बच्चों, मैं आपकी बात बिल्कुल मान रहा हूं कि सर वो तो 4 सालों के बाद होना है सर, अभी क्यों शो करके चल रहे हो? अभी आप लिखो, मैं आपका इसका भी रीजन देके चलता हूं। तो बच्चों ये जो प्रीमियम है, क्या इसको आप सिक्योरिटी प्रीमियम लिखेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का मतलब ये होता है जब हम प्रीमियम कलेक्ट करते हैं तब लिख के चलते हैं हम टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बट अब यहां 4 सालों के बाद जब रिडम्पशन होनी है तो 5 रुपए एक्स्ट्रा का प्रीमियम दे रहे हैं, कलेक्ट नहीं कर रहे। कलेक्ट करते हैं तब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, अब दे रहे हैं, एक लायबिलिटी है। एक चीज मुझे क्लियर होगी सर, क्रेडिट करेंगे, एक चीज क्लियर होगी। एंड सर लायबिलिटी है, क्रेडिट करेंगे। सर रिप्रेजेंट किससे करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से तो नहीं कर सकते, वो तो तब करते जब हम लेते हैं। इसको रिप्रेजेंट करके चलेंगे बच्चों हम, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट से। कितने का पैसा और देना है? जब आप इसको रिडीम करोगे तो 100 रुपए की तो लाइबिलिटी आई गई आप पे, और सर 5 रुपए और देना है। सर टोटल 105 रुपए रिडीम करना है। तो 100 रुपए तो सर 2 डिबेंचर्स के नाम से खड़े कर दिए, बट सर 5 रुपए जो एक्स्ट्रा प्रीमियम के देना है सर, लाइबिलिटी है, तो सर वो 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट से खड़ा करना है। बट आप सब देख पा रहे हैं यहां एक मिसमैच है, क्योंकि सर हम यही पढ़ के आए हैं हमेशा से कि जो एक जर्नल एंट्री होती है, जितना डेबिट होता है उतना क्रेडिट होता है। टेंशन मतलब रट्टा नहीं मरवा रहा हूं, वैसे नॉर्मल बात कर रहा हूं, ये पढ़ के आए हैं। हाँ जी सर, तो डेबिट है 100 से, क्रेडिट है 105 से, सर 5 रुपए यहां जरूर आने चाहिए। बट सर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, क्या कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो 5 रुपए है, सच सच बताना, क्या उनके लिए नुकसान नहीं है? सर कह सकते हैं नुकसान है, कह सकते हैं, बट सर एक चीज है जो बच्चे के मन में डाउट आना चाहिए, सर वो नुकसान जो है वो रिडम्पशन का नुकसान है। सर ये इशू की एंट्री चल रही है, रिडम्पशन का नुकसान है, इशू की एंट्री चल रही है। सर यहां आप लॉस ऑन रिडम्पशन कैसे लिख सकते हैं? मैं बेटा बोल भी नहीं रहा हूं आपको लॉस ऑन रिडम्पशन लिखने के लिए, मैं आपको लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर्स, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स लिखने के लिए बोल रहा हूं। लिखो, उसके बाद मैं आपको रीजन देता हूं, ठीक है। ये जो 5 रुपए का डिफरेंस है, इसमें क्या करोगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। सो हमारी पूरी एंट्री क्या बनी? पहली बनी परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 100 रुपीज, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 5, 2 परसेंटेज डिबेंचर 100, और सर 5 रुपए और लाइबिलिटी बढ़ गई, 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 5 रुपए। पहली चीज, जब इशू की एंट्री हो रही है, इसमें आप लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स नहीं लिख सकते थे। इसलिए बच्चों पहला रीजन ये है कि मैंने लॉस ऑन इशू से उसको रिप्रेजेंट करा। ये तो होगी रट्टे वाली बात जो आपने सबसे सुनी होगी। अब सुनो काम की बात कि मैंने ये एंट्री लिखना क्यों जरूरी था मेरे लिए। याद करो +1 याद करो, और +1 में मैं आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल बता रहा हूं, आप सब समझ जाएंगे। +1 क्लास में हमने एक पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, याद करो। अगर नहीं पढ़ा अभी के अभी गूगल करो और देखो क्या कह के चलता है। इस प्रिंसिपल को हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म भी बोल के चलते थे। ये ऐसा प्रिंसिपल है जो बोल रहा है कि आगे जो हमें नुकसान होने वाला है ना, आगे जो हमें नुकसान होने वाला है, फटाफट से मुझे बता के चलो 4 सालों के बाद कितने का नुकसान होने वाला है? सर 5 रुपए का नुकसान होने वाला है, क्योंकि 5 रुपए 4 सालों के बाद हम एक्स्ट्रा अमाउंट प्रीमियम का पे करने वाले हैं। जो आगे का हमें नुकसान होने वाला है वो आज आप शो करके चलो। हमें आगे का जो गेन है उससे मतलब नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस ये बोल के चलता है जो आगे का नुकसान है उसको आज शो करके चलो। तो बच्चों मेरी मजबूरी थी
मेरी मजबूरी थी, मैं यहां लॉस ऑन रिडम्पशन नहीं लिख सकता था। क्यों? क्योंकि ये इशू की एंट्री हो रही है, बट मेरे को सर रिप्रेजेंट करना था, तो बच्चों मैंने यहां लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स लिख दिया। समझ में आया लॉजिक के नहीं आया? क्योंकि बहुत से बच्चे क्रैम करते हैं, हाँ लॉस ऑन इशू लिख दो। क्यों? इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट था लिखना? इसलिए इंपॉर्टेंट था लिखना। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपकी क्लियर कर दी। अब हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, एंट्री फॉर रिडम्पशन। ठीक है, सो एंट्री फॉर रिडम्पशन क्या होगी सर? एक तो उतारोगे ये परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। क्या सिर्फ यही उतारोगे? नहीं नहीं सर, प्रीमियम भी तो देने हैं 5 रुपए का, सेल लायबिलिटी में खड़ी है, ये ड्यू करना है तो उसको खत्म कर दीजिए, ये भी उतारिए सर इधर। बिल्कुल। सो प्रीमियम, बच्चों ये मैं आधे अधूरे वर्ड्स लिख रहा हूं, आप पूरे वर्ड्स लिख के चलेंगे प्लीज। सो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, और डिबेंचर होल्डर्स को कितना देना है बच्चों? जैसे कि आप सबने वादा किया था कि डिबेंचर्स होल्डर्स को 105 देना, आपका वादा मैंने पूरा करा। बताओ कैसे? 100 रुपए तो सर डिबेंचर के देने थे, 5 रुपए सर और प्रीमियम के देने थे, अभी तो मैंने लाइबिलिटी यहाँ खड़ी कर दी थी 5 रुपए, और टोटल मैंने देना है 105 रुपए। और फटाफट से बताइए बच्चों, नंबर 4th एंट्री क्या बनेगी सर? नंबर 4th एंट्री बन जाएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने देने हैं? कितने खड़े किए थे डिबेंचर होल्डर में सर? 105 105। इतनी बात समझ में आई बच्चों के नहीं है? हाँ जी सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब नेक्स्ट केस पढ़ते हैं। नेक्स्ट केस भी थोड़ा उलझा हुआ केस है, बट इसको सीधा हम करेंगे। केस नंबर 5। केस नंबर 5 हुआ ना, एक बार प्लीज चेक कर लूं। हाँ जी, केस नंबर 5। इसमें क्या बोलता है? इसमें ये बोल के चल रहा है कि आपका जो इशू प्राइस है, आपका जो इशू प्राइस है वो है ₹98। ओके, और आप इसको रिडीम करके चल रहे हो, आप इसको रिडीम प्राइस है, इसको रिडीम करके चल रहे हो कितने पे? 105। याद रखना फेस वैल्यू 100 है। ठीक है सर, कमाल की चीज आ गई सर कमाल की चीज आ गई। पूछो कैसे? सर अभी पार्ट देखो सिर्फ इशू प्राइस का, जब ऐसे क्वेश्चन आता है तो एक एक करके पार्ट उठाना है। सर अभी पार्ट देखते हैं सिर्फ इशू का। 98 रुपीज पे इशू करा है सर, 100 रुपए की फेस वैल्यू थी, मतलब 2 रुपए का डिस्काउंट। अब देखते हैं रिडम्पशन पे। सर 105 रुपए का मतलब सर हमने रिडीम किया है सर, 100 रुपए की फेस वैल्यू थी, मतलब सर 5 रुपए का प्रीमियम। ठीक है, अब इसको कैसे टैकल करके चलते हैं, आइए देखते हैं। तो फर्स्ट एंट्री बच्चों हमारे पास क्या होएगी सर? एंट्री होएगी फॉर इशू। इसमें हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, और ये एंट्री जैसे समझा रहा हूं वैसे समझ लो, जिंदगी भर डाउट नहीं आएगा। 2% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कितना सर? 98 रुपीज आया ना सर इशू करके। ओके, इशू एंड इशू। ठीक है, अब मुझे एक चीज बता के चलेंगे आप सब। पहले बताइए क्या करेंगे सर? इसमें करेंगे परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितने से? 98। और सर 2 डिबेंचर्स तो पक्का लिख ही लो, 100 रुपए, क्योंकि आपने हमें यही समझाया, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा, उसमें तो लिखेंगे बिल्कुल। आप अपनी जगह बिल्कुल सही है। 2 डिबेंचर्स अकाउंट कितना? 100 रुपए। ठीक है, अब फर्स्ट नजर हम डाल के चलेंगे जो हमें रिडम्पशन पे प्रीमियम देके चलना है, जो कि हमारे लिए एक तरह की लायबिलिटी अब खड़े होने वाली है। कितना प्रीमियम देना है रिडम्पशन पे? सर आपको प्रीमियम देके चलना है 5 रुपए का। ठीक है, तो बच्चों लिख दीजिए यहां टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अभी केस करा के हटाऊं यार। ठीक है, सो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट 5 रुपए। अब मुझे एक बात बता के चलिए, मैं एक नोट लिखवा रहा हूं, क्या ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, क्या ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर? लॉस ऑन रिडम्पशन है मैं भी जानता हूं, बट अभी जैसे डिस्कस किया ना, लॉस ऑन इशू का पार्ट होता है। क्या इसको हम रिप्रेजेंट करके चलेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर से? हाँ जी सर, इधर आप रिप्रेजेंट करके चलेंगे। और दूसरी चीज, क्या ये जो 2 रुपए, 100 रुपए की फेस वैल्यू थी, 98 का इशू करा, क्या ये जो 2 रुपए हैं जिसको हम डिस्काउंट बुलाते हैं, और मैंने आपको बहुत पहले बता चुका हूं, चाहे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स चाहे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये दोनों नाम एक ही होते हैं। अगर अलग अलग अकाउंट लिखने हैं, बट हम अलग अलग लिखें क्यों, हम एक ही अकाउंट में लिख के रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों मुझे फटाफट से बता के चलिए कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, यहां पे सर ये चीज तो बनेगी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर किसी को अलग अलग लिखना है बट कोई फायदा नहीं है, लॉस और डिस्काउंट मतलब एक ही होता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। क्या इस लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स में
₹5 हैं कि नहीं है? हाँ सर, पिछले केस में पढ़े हैं, होने चाहिए। प्लस जो ₹100 का फेस वैल्यू था 98 पे इशू किया, जो ₹2 हैं वो भी तो पार्ट बनता है डिस्काउंट या फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स का। यस सर, बिल्कुल। तो टोटल यहां हम 5 + 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ सर, लिख सकते हैं। चेक कीजिए, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। समझ में आया ये मैंने कैसे सॉल्व किया? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लुक इनटू टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, दैट इज योर लाइबिलिटी एंड फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू इट इज योर लॉस, सो ₹5 विल बी एडेड हियर। एंड आपने जो फेस वैल्यू रखी थी ₹100 की और 98 पे इशू करा, ₹2 इज अगेन योर डिस्काउंट, दैट मीन्स लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, यू हैव टू अगेन एड बैक 5 + 2 टोटल। व्हाट्स द टोटल अमाउंट आई एम टॉकिंग अबाउट सर? 5 + 2 इज इक्वल टू 7। ठीक है, और बच्चों लास्ट अब एंट्री देखते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट, ये तो एंट्री होगी हमारी एंट्री फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स, और अब इसके बाद आएगी एंट्री फॉर 4 फीचर। ठीक है, एंट्री फॉर 4 फीचर नहीं, सॉरी, कहाँ 4 फीचर में पहुंच गया, एंट्री फॉर रिडम्पशन। ठीक है, सो एंट्री फॉर रिडम्पशन में वही एंट्री रहेगी बिल्कुल जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं। क्या क्या निकालोगे सर? एक तो डिवेंचर्स अकाउंट खींच लो, इसको खत्म करना है, और सर प्रीमियम भी तो खींचेंगे ना सर, वो भी तो एक तरीके का हमारा लाइबिलिटी थी। ठीक है ना? सो इसमें क्या एंट्री होगी? एंट्री नंबर 3, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, ओ सॉरी, परसेंटेज डिवेंचर्स लिखना है यार। ठीक है, परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। बच्चों इसमें प्रीमियम ऑन मैंने सिर्फ प्रेम ऑन रेड लिखा, आप पूरा लिख के चलेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू डिवेंचर होल्डर, ड्यू की एंट्री है। ठीक है, टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। ठीक है, तो कितने कितने का सर? 100 + 5। ठीक है, 100 + 5 कितना हो गया? 105। और चौथी एंट्री इसमें कर दीजिए, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर 105 दे दी। सर आपकी बात भी रख ली, क्यों कैसे रख ली सर? आपने बोला था ना रिडीम प्राइस 105 है। ये देखिए सर, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, आपकी बात भी रख ली, अपनी बात भी रख ली। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब पढ़ते हैं हमारा केस नंबर 6। ठीक है, अब केस नंबर 6 क्या कहता है? ये कहता है कि हमने इशू किया डिबेंचर को ₹106 पे, मतलब इशू किया प्रीमियम पे, एंड हमने रिडीम किया कितने पे? 110 में। ठीक है, 110 में, मतलब ये भी प्रीमियम किया। बच्चों ये चीज़ मैं आपको ना लिखवा देता हूँ, इशू भी किया प्रीमियम पे, रिडीम भी किया प्रीमियम पे, और इस केस में क्या था? इशू किया डिस्काउंट पे और रिडीम किया प्रीमियम पे। ठीक है, ये चीज़ मैं लिखवा देता हूँ, ये आप प्लीज़ अपनी कॉपीज़ में लिख लेना। और इस केस में क्या था कि इशू किया पार पे और रिडीम किया प्रीमियम पे। ठीक है, और केस नंबर 3, हाँ केस नंबर 3 था, इशू किया प्रीमियम पे और रिडीम किया पार पे, और केस नंबर 2 हमारा था, इशू किया डिस्काउंट पे और ये किया पार पे, और केस नंबर 1 हमारा था पार पे और ये भी पूरा पूरा पार पे। ठीक है, ये प्लीज़ नोटबुक में नोट डाउन कर लेना आप। चलिए, अब कहता है इशू करा प्रीमियम पे और रिडीम भी किया प्रीमियम पे। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ओके, इस चीज़ को प्लीज़ दिमाग में रखना। सो एंट्री नंबर 1 हम करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट्स टू परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, सो कितना पे इशू किया था सर? 106, पूरा पूरा पैसा तो आता ही है सर, 106 एंड 106। अब आता है मजेदार एंट्री। सर एक चीज मुझे पता है, क्या सर? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करेंगे 106 से, ओके कर दीजिए। एंड सर मुझे एक और चीज पता है, क्या सर? परसेंटेज डिबेंचर, जैसे कि आपने हमेशा बोला है, इसमें सर 100 ही आते हैं, ओके। और सर मुझे एक और चीज पता है, अरे वाह, क्या सर? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, असली वाला जो प्रीमियम हम लेते हैं वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डिपेंड करता है, तो उसका कितना शो करेंगे सर? 6। बस रुक जाओ। और सर मुझे वैसे एक और चीज पता थी, क्या बता दो सर? प्रीमियम कर रहे हैं 110 पे, 100 वैल्यू थी, ₹10 सर एक्स्ट्रा दे रहे हैं, इट विल बी अ लायबिलिटी फॉर अस। तो हम क्या करेंगे? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, कितने पे? ₹10 से। और अब मेन बात क्या आई कि सर ये चीज़ें हो गई, और सर जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होके चलता है ना, हाँ जी, उसको क्या करते हैं सर? वो एक तरीके का लॉस ऑन रिडम्पशन होता है, बट इशू लिख के चलते हैं। ठीक है, सो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, कितने से? 10। तो एक बार प्लीज़ ये मैच कर लो, पूरा हो रहा है। 106 और 10 होते हैं 116, सो 100 + 6 106, 106 + 10 होते हैं
116। तो बच्चों दिस कंप्लीट्स योर टॉपिक लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स क्यों बुलाते हैं, मैंने आपको बता दिया। एक एक केस करवाना था, मैंने आपको करवा दिया है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये केस रह गया, ये केस रह गया या फिर ये केस रह गया। तो रिडम्पशन का आपका इतना ही है टॉपिक, इसके आगे वाला टॉपिक नहीं है, ठीक है ना। रिडम्पशन का इतना इनफ है और इतना ही आता है एग्जाम में। तो इसकी अच्छे से आप प्रैक्टिस करके चलेंगे। अगर कोई भी डाउट आएगा तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके चल सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको देके चल रहा हूं, उसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो बच्चों आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा तो आप जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को देख सकें। तब तक के लिए जो दिया उसको रिवाइज कीजिए। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।